हाय दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि हेबर विधि का सिद्धांत क्या है। मैं आपको आज इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि हेबर विधि का सिद्धांत क्या है और हेबर विधि की क्या है और इसकी समीकरण कैसे बनती है। आइए इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आता है, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हेबर विधि द्वारा कैसे किया जा सकता है। उन कारकों को लिखिए जिनकी वजह से अमोनिया का उत्पादन अधिक हो जाता है। अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन का नामित चित्र भी बनाइए। तो इसका चित्र भी आएगा, आपको पता होना चाहिए कि इसका चित्र कैसे रहता है, कैसे बनता है। आइए इसका सिद्धांत देखते हैं। हेबर विधि का सिद्धांत क्या है। हेबर विधि का सिद्धांत, यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1.3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। अब आइए हम देखते हैं अमोनिया कैसी बनती है। N2 + 3H2 ब्रैकेट 2NH3 ब्रैकेट प्लस 23,400 कैलोरी बनती है। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। इसलिए लाल शेतीली के लिए निम्नानुसार कम दाब और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम कम ताप 450 से 500 सेल्सियस तथा उच्च दाब 200 वायुमंडल है। क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, इसलिए अमोनिया को लगातार क्रिया क्षेत्र से हटाने पर अमोनिया गैस अधिक बनेगी। इस अभिक्रिया को लोहे का बारीक चूर्ण उत्प्रेरक तथा ये देखो मॉलिब्डेनम, आपसे वायु में पूछ सकता है कि मॉलिब्डेनम क्या है, तो आपको बताना है मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की सूक्ष्म मात्रा प्रयुक्त होती है। इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होना चाहिए जिससे उत्प्रेरक विषनाशक न हो। और इसके चित्र देखते हैं हम। हेबर विधि का चित्र क्या है, इसकी विधि देखते हैं हम। अब क्या है विधि। विधि शुद्ध N2 तथा H2 को 1.3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण उत्प्रेरक को, जिसमें मॉलिब्डेनम देखो साथियों शब्द फिर आ गया, उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, जिसको 500 सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिसे संघनित्र में प्रभावित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रभावित करते हैं, जिससे N2 व H2 के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। अब हम इसके चित्र पर बात करेंगे। देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेसर पंप। ये क्या है, यहाँ से आ रही है 1.3 के अनुपात में N2 + H2। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें उत्प्रेरक कक्ष भरा हुआ है। ये आ जाएगी N2 + H2 + NH3। ये मिश्रण है, संयुक्त N2 + H2। ये क्या है H2, ये यहाँ से ऐसे आ रही है और इसमें क्या भरा हुआ है, देखो मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक कक्ष है। ये इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव अमोनिया द्रवण कक्ष है। ये इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन पंप। आपसे पूछेगा वायवे में कि इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, चित्र कैसे क्यों बनाते हैं, अमोनिया का सूत्र बताओ। तो अमोनिया का सूत्र आपको पता ही होना चाहिए, NH3। ये इसमें यहाँ से देखते, यहाँ से ये ठंडा जल है इसमें, और ये संघनित, और ये यहाँ से 2 बार समकोण पर निकास नली जा रही है। देखो चित्र का, देखो हेबर प्रक्रम से अमोनिया का निर्माण का प्रवाह है चित्र। अब हम क्लोरीन पर बात करेंगे। क्लोरीन से अभिक्रिया ए, अमोनिया के अधिकी में क्लोरीन के साथ नाइट्रोजन तथा अमोनियम क्लोराइड बनती है।
ये आपको पता होना चाहिए। इसकी एक दो आप ये याद कर लेना, गुण याद कर लेना, इसके एक दो गुण तक एक भी कर लिया तो बहुत है। इसका उपयोग देख सकते हैं आप। उपयोग आपसे पूछ सकता है, इसके उपयोग लिखिए हेबर विधि के, 2-3 उपयोग लिखिए या 4 उपयोग लिखिए, 2 उपयोग लिखिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। इसका उपयोग लिखिए, चित्र बनाइए। तो आपको बनाना है कृत्रिम रेशम बनाने में, नंबर 2 बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रतीक के रूप में, क्योंकि इसके वाष्प गुप्त ऊष्मा 327 कैलोरी/-1 उच्च होती है। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।